अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ ज़ैद। आज का व्लॉग गुजारिश है कि फैमिली वाले लोग ज़रूर देखें और इसमें अपना एक्सपीरियंस जो आपका ज़ाती तजर्बा है वो ज़रूर लिखिएगा। हर घर के अंदर अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी है, लोगों के हाँ बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों को पैदा करने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल के अंदर गायनाकोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो ये जच्चा बच्चा ये मामला डील करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से हट कई मामला होते हैं। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हों, और पाकिस्तान के अंदर हम और आप सब जानते हैं कि किस तरह से इसको प्रमोट किया जाता है कि इनका ऑपरेशन हो जाए। इसके अंदर सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल की बच्चियां भी वो यही चाह रही होती हैं कि हो जाए ऑपरेशन ही हो जाए। अच्छा, लेकिन ये किस हद तक डॉक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये मुझे नहीं पता था। एक हमें स्टोरी पता चली, जनाब आतिफ मसूद साहब यूके से हमारे चैनल पी फॉर पाकिस्तान पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, अपना हमेशा फलसफा तज्जिया पेश करते हैं। उनकी एक कुलीग, एक जानने वाली गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी जिन्होंने ये फैसला किया कि बरतानिया को छोड़ के पाकिस्तान में आकर वो प्रैक्टिस करेंगे। जाहिर है कि इस फैसले की मुखालफत बरतानिया में तो बड़ी हुई, उनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, लेकिन उन्होंने ये फैसला लेना था, लिया, पाकिस्तान आई, एक अस्पताल में शुरू कर दिया। उन्हें चंद ही दिनों में ये कह दिया गया कि हम जो है पूरे महीने में 1 या 2 नॉर्मल डिलीवरी के केस करेंगे, बाकी आपने जो है वो सी सेक्शन ही करना है, यानी आपने ऑपरेशन करके ही बच्चा पैदा करना है। ये बात उन्हें समझ ना आई क्योंकि वो बरतानिया की थी। खैर, माहौल के अंदर वो कुछ अरसे तक एडजस्ट कर गई और वो यही काम करती रही। दिल के अंदर वो घंटी जो है ना वो बजती रही कि यार ये काम गलत हो रहा है। वो अस्पताल छोड़ दिया। मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। दूसरा अस्पताल आया, उसे ज्वाइन किया, उसमें भी यही हिसाब, छोड़ दिया। तीसरा अस्पताल। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, अस्पताल बनाने वाले डॉक्टर जरूरी नहीं है कि हों, और अगर हों भी तो वो जाहिर है सारे ही शोबे वो खुद तो नहीं देख सकते ना। वो या ENT होंगे या कार्डियोलॉजिस्ट होंगे या किसी और जनरल सर्जन होंगे। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये हर अस्पताल में आपको हायर ही करने पड़ते हैं मुख्तलिफ शोबाजात के लिए। तो ये तीसरे अस्पताल में जब गई तो ये वाकया सुनाती हैं जिसने इनको पाकिस्तान छोड़ने और बरतानिया वापस जाने पे मजबूर कर दिया। अब ये सुनने वाली बात है, किस हद तक डॉक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या आपकी जेब से माल निकाल सकते हैं, सुन के मैं हैरान। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये सब डॉक्टर्स पर ये नहीं होता, ना सब डॉक्टर ऐसे करते हैं। इंसान को इंसान से अच्छा ही गुमान करना चाहिए। मैं सिर्फ एक वाकया ये शेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरा मकसद किसी डॉक्टर की तस्लील करना नहीं है। ये सब अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अब एक खातून है, वो प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी होनी है। वो आई हैं अस्पताल के अंदर, तो क्रिटिकल सिचुएशन में आई हैं। इन्होंने जो भी अपने स्कैन वैन होते हैं वो स्कैन किए, और स्कैन करने के बाद इन्हें पता चल गया कि बच्चा जो है पेट के अंदर मर चुका है। लेकिन इन्होंने उनको नहीं बताया कि आपकी जो बीवी है उसके पेट के अंदर बच्चा मर चुका है। इन्होंने कहा सुबह आए आपका ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। वो जनाब सुबह गई, उसका ऑपरेट हुआ। इन्होंने मरा हुआ बच्चा पेट से निकाल कर उनके हवाले नहीं किया। इन्होंने क्या किया, फौरन बच्चा जो है इंक्यूबेटर पर डाल दिया, मशीन पर। उसको सांस हो बड़ा मसला हो गया, बच्चा बड़ा सीरियस है, दुआ करें ये होगा, माँ को बड़ी मुश्किल बचाया, फलां फलां कर करके। अब इंक्यूबेटर पे क्यों डाल दिया मरा हुआ बच्चा? उसके पैसे होते हैं, ऑपरेशन के पैसे अलग हैं। अब अगर पहले ही बता देते मरा हुआ तो उन्होंने पैसे की देने सन, कितने देने थे और कितने बनने थे? जिंदा, यानी होप के साथ पैसे हैं, उम्मीद के साथ पैसे। और पैसा किस तरह जुड़ा हुआ? ऑपरेशन के पैसे अलग हो गए, इंक्यूबेटर पे डाला, लोग आखिर में कह दिया कि जनाब आपका बच्चा तो मर गया है, जो कि पहले ही मरा हुआ था। ये वाकया जब उन डॉक्टर साहिबा ने देखा, वो पाकिस्तान छोड़ गई और बरतानिया में वापस शिफ्ट हो गई। अब ये है हालात उन लोगों के जो हमारी जान बचाते हैं, मुहाफिज हैं हमारी सेहत के। हम उन पे इस तरह से एतबार करते हैं, उनके सामने जाके ऐसे लेट जाते हैं, चीर दें जनाब जहाँ से मुझे चीरना, मुझे ठीक करना है। डॉक्टर साहब हैं, मसीहा होंगे, फरिश्ता होंगे। मैंने स्कूल टीचर्स को ये कहते हुए सुना है कि हमारे, यानी स्टूडेंट्स नहीं, वो क्लाइंट्स कहते हैं। डॉक्टर्स को मैंने ये कहते हुए सुना है, ये पेशेंट्स नहीं, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। जब आप क्लाइंट समझ के डील करते हैं तो फिर ज़ाहिर बिजनेस होता है। पेशेंट समझ के डील करेंगे तो फिर एक रिश्ता बनाना पड़ता है मुआलिज का और मरीज का। वो रिश्ते की कमी है और कारोबार अरूज पर है।